क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन वास्तव में कैसे काम करता है? हम सोचते कैसे हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, भावनाएं क्यों उत्पन्न होती है और कभी-कभी हमारा मन इतना अस्थिर क्यों हो जाता है? ये प्रश्न केवल आधुनिक मनोविज्ञान के नहीं है। हजारों वर्ष पहले भारतीय ऋषियों ने भी इन प्रश्नों पर गहराई से विचार किया था। भारतीय दर्शन की दो महत्वपूर्ण परंपराएं, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, मन को समझने का एक अत्यंत सूक्ष्म और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इनका उद्देश्य केवल दार्शनिक चर्चा करना नहीं था। इनका उद्देश्य था मानव जीवन के अनुभवों, दुखों और आंतरिक संघर्षों को समझना। और आश्चर्य की बात यह है कि आज जब आधुनिक विज्ञान मन और शरीर के संबंधों को समझने की कोशिश कर रहा है, तो प्राचीन ज्ञान की कई बातें फिर से प्रासंगिक दिखाई देती है। महर्षि पतंजलि की योग दर्शन में मन को चित्त कहा गया है। योग का मूल सूत्र है योग चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग वह अवस्था है जहाँ चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है। इस छोटे से सूत्र में मन के पूरे विज्ञान का सार छिपा हुआ है। पतंजलि बताते हैं कि मन हमेशा एक समान अवस्था में नहीं रहता। वह लगातार बदलते रहता है और अलग अलग स्थितियों से गुजरता है। कभी कभी मन अत्यंत चंचल हो जाता है। विचारों का प्रभाव इतना तेज हो जाता है कि ध्यान किसी एक विषय पर टिक ही नहीं पाता। योग दर्शन इसे क्षिप्त अवस्था कहता है। आज के समय में यह अनुभव लगभग हर व्यक्ति को होता है। मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग की संस्कृति मन को स्थिर होने का अवसर ही नहीं देती। हम एक काम कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और दौड़ रहा होता है। इसके विपरीत कभी कभी मन में भारीपन आ जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, उत्साह घट जाता है और किसी काम में रुचि ही नहीं रहती। योग दर्शन इस अवस्था को मूड कहता है। आधुनिक जीवन में मानसिक थकान, अत्यधिक तनाव और भावनात्मक दबाव के कारण लोग अक्सर इस स्थिति का अनुभव करते हैं। एक तीसरी अवस्था भी होती है जिसमें मन कभी स्थिर होता है और कभी भटक जाता है। कुछ समय के लिए एकाग्रता बनती है, लेकिन थोड़ी देर बाद विचार फिर से भटकने लगते हैं। पतंजलि ने इसे विक्षिप्त अवस्था कहा है। पढ़ाई करते समय, किसी पुस्तक को समझते समय या ध्यान लगाने की कोशिश में यह अनुभव बहुत सामान्य है। लेकिन मन हमेशा अस्थिर नहीं रहता। कभी कभी हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। आपकी कोई भी फेवरेट्स काम जिसे आप करते हैं, जैसे कि चाहे वो लेखन हो, म्यूजिक हो, वैज्ञानिक शोध हो, कला या रचनात्मक कार्य, इन क्षणों में व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में होता है। योग दर्शन इस अवस्था को एकाग्र कहता है और आधुनिक मनोविज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। इन सभी अवस्थाओं से परे मन की एक और स्थिति है जिसे योग दर्शन सबसे उच्च मानता है। यह है निरुद्ध अवस्था। यह मन की वृत्तियां शांत हो जाती है और चेतना अत्यंत स्थिर हो जाती है। यही अवस्था गहन ध्यान और समाधि की दिशा में ले जाती है। जहाँ योग दर्शन मन की अवस्थाओं का वर्णन करती है, वहीं सांख्य दर्शन मन की आंतरिक संरचना को समझाता है। महर्षि कपिल के अनुसार जिसे हम सामान्यतः मन कहते हैं, वह वास्तव में जटिल मानसिक तंत्र का भाग है। इस तंत्र को कहा गया है अंतःकरण। अंतःकरण तीन घटकों से मिलकर बना होता है: मन, बुद्धि और अहंकार। मन मन का कार्य है विकल्प उत्पन्न करना। जब हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, तो मन की कई संभावनाएं सामने रखता है। हमारा मन कई संभावनाएं को सामने रखता है, जैसे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा विकल्प बेहतर होगा। ये सभी विचार मन उत्पन्न करता है। बुद्धि, लेकिन अंतिम निर्णय मन नहीं लेता। निर्णय का कार्य बुद्धि करती है। बुद्धि विवेक और विश्लेषण की शक्ति है। वह मन द्वारा प्रस्तुत विकल्पों का मूल्यांकन करती है और तय करती है कि कौन सा मार्ग उचित है। अहंकार, अंतःकरण का तीसरा घटक है अहंकार। यहाँ अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, यह मैं की अनुभूति है। जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूँ या मैं निर्णय ले रहा हूँ, तो उस अनुभव के पीछे अहंकार की भूमिका होती है।
यदि योग और सांख्यिकी इन अवधारणाओं को आधुनिक मनोविज्ञान के साथ देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। मन केवल वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है, उसके भीतर कई स्तर कार्य करते हैं। सामान्यतः मन को 3 स्तरों में समझा जाता है: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। ये तीनों स्तर लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मन को एक ही इकाई मान लेना एक बड़ी भूल है। मन कई परतों में कार्य करता है, और जब हम इन परतों को समझने लगते हैं तो अपने विचारों, व्यवहार और स्वास्थ्य को भी अधिक गहराई से समझ पाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रसिद्ध वाक्य इस सत्य को अत्यंत सरल शब्दों में कहता है: मन एव मनुष्यानाम कारणा बंध मोक्षयो। अर्थात मनुष्य के बंधन का कारण भी मन ही है और मुक्ति का मार्ग भी मन ही है। और शायद मन को समझना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक है।